गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग आज देखेंगे क्या साइलेज क्या होता है क्या होता है ना। हरा चारा का संरक्षण साइलेज एवं है के रूप में किस टाइप से रखा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। अगर अब वेटनरी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। साइलेज और है द्वारा हरा चारा संरक्षण। ठीक है, तो पशुपालन से संबंधित है यहाँ पर कुछ साइलेज एवं है द्वारा हरा चारा संरक्षण। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा साइलेज एवं है द्वारा हरा चारा संरक्षण। प्रायः हरे चारे एवं घासों का उत्पादन वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में हो जाता है, जिसका पूर्ण उपभोग उस अल्प समय अवधि में पशुओं द्वारा संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में पशुपालक अतिरिक्त हरे चारे को उन दिनों के लिए साइलेज निर्माण या है निर्माण विधि द्वारा संरक्षित कर सकते हैं। जब इनकी उपलब्धता कम हो जाती है, चारा संरक्षण की इस वैज्ञानिक विधि को हरे चारे की गुणवत्ता एवं पोषकता को कायम रखा जा सकता है। साइलेज बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस मौसम में हरा चारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है, उस मौसम में अतिरिक्त हरे चारे को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है तथा दुधारू पशुओं को दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाए रखिए। चलो ठीक है, साइलेज संरक्षण का सिद्धांत क्या है। साइलेज उस पदार्थ को कहते हैं जिसे अधिक नमी वाले चारे को नियंत्रित किण्वन विधि द्वारा तैयार किया जाता है तथा इसमें हरे चारे के पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है। साइलेज निर्माण विधि में जिस भौतिक संरचना का प्रयोग किया जाता है उन्हें साइलोपिट कहते हैं। जब हरे चारे के पौधों को हवा की अनुपस्थिति में किण्वाकृत किया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यह अम्ल हरे चारे को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में सहायता करता है। साइलेज बनाने और उसके सुरक्षित रख रखाव के लिए खई, गड्ढों या जमीन के ऊपर बने साइलो में भरा जाता है। किण्वीकृत का नियंत्रण या तो लैक्टिक अम्ल द्वारा उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को बढ़ावा देकर या हरे चारे में कमजोर अम्ल के घोल को सीधा मिलाकर या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जैसे परिरक्षक को मिलाकर किया जाता है। साइलेज बनाने की यह विधि, जिसमें हरे चारे में उपस्थित जीवाणु ही किण्वन क्रिया को करते हैं, साधारण विधि कहलाती है। यही विधि प्रायः आम लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में हरे चारे में पाए जाने वाली घुलनशील शर्करा के टूटने के कारण pH कम होकर 3.8 से 4.2 तक आ जाती है। क्या कर रहा है यहाँ पर, pH मान को डाउन किया जा रहा है ना। pH मान को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। शर्करा टूटने के कारण pH कम होकर 3.8 से 4.2 तक। तो इस स्तर वाले साइलेज को अच्छी साइलेज की संज्ञा दी जाती है। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसलों का चयन। साइलेज की गुणवत्ता पूर्ण रूप से चारा फसल के चुनाव पर निर्भर करती है। इसके लिए यह ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि फसलों की कटाई सही समय पर की जाए। अच्छा साइलेज बनाने के लिए चारा फसलों की कटाई प्रायः फूल आने की अवस्था में करनी चाहिए। कुट्टी का आकार जितना छोटा होगा उतनी ही साइलेज गड्ढा भरने में, हवा रहित वातावरण तैयार करने में आसानी होगी। साइलेज के लिए उपयुक्त फसलें क्या होता है, मक्का, बाजरा, जई, ज्वार इत्यादि फसलें अच्छे साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, ये आपको फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा, किसका, बाजरा दिख रहा होगा, ज्वार है, मक्का है। साइलेज बनाने वाले गड्ढों के प्रकार। साइलेज बनाने के लिए जिन गड्ढों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें साइलो कहते हैं। प्रायः साइलेज बनाकर साइलो एवं पिट साइलो, देखो 3 टाइप से होता है ना। साइलेज बनाने के लिए गड्ढा का प्रकार कौन सा, साइलेज बनाकर साइलो हो गया, पिट साइलो हो गया और टाइगर साइलो में बनाया जाता है। तो बंकर साइलो, इसको क्या बोलेंगे, बंकर साइलो, जो ऊपर में आपको दिख रहा है, ये जमीन के ऊपर बनता है। ठीक है, चारों साइड से दीवार बनाएंगे, ऊपर में फिर ढक देंगे, इसको देखा है बंकर साइलो। एक होता है पिट साइलो क्या रहता है, जमीन के नीचे गड्ढा खोद कर बनाया जाता है। और टाइगर साइलो, टावर साइलो लिखा है ना, टावर साइलो, सॉरी टाइगर बोला है ना, टावर साइलो। टावर का मतलब ये क्या होता है, जमीन से ऊपर होता है। उत्तम साइलेज बनाने की सफलता के मुख्य कारक क्या हैं। हरे चारे में नमी की प्रतिशत मात्रा कितना होना चाहिए, 65 से 75% होने चाहिए। अगर आपको साइलेज बनाना है तो जो आप चारा यूज करेंगे, हरा चारा, तो उस चारे में नमी का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 65 से 75 होना चाहिए। साइलो गड्ढों से अधिकतम वायु का निष्कासित कर देना चाहिए। साइलो गड्ढे से अधिकतम वायु का निष्कासित कर देना चाहिए। मतलब
उसमें से जितना हो सके हवा को पूरी तरह से बाहर निकालना रहता है, ठीक ना। साइलो गड्ढे के तापमान को 30 से 38 सेंटीग्रेड करने के लिए उपयुक्त वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। यदि उपरोक्त मुख्य बिंदु आने में परेशानी हो, अच्छा 30 से 38 सेंटीग्रेड तापमान का बात कर रहे हैं ना, गड्ढा जो रहेगा उसका तापमान कितना होना चाहिए, 30 से 38 सेंटीग्रेड करने के लिए उपयुक्त वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। यदि उपरोक्त मुख्य बिंदु आने में परेशानी हो तो कुछ चीज़ों को साइलेज फसल के साथ प्रयोग करना चाहिए, जैसे सीरा 3 से 5%, नमक 2%, अनाज 3 से 4%, नींबू, मौसमी का छिलका इत्यादि, है ना। क्या करना चाहिए, अगर उस टाइप से टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है ना, और हवा नहीं निकल पा रहा है आपका, है ना, और आपका जो मॉइस्चर है, नमी जो है, तो अगर ऐसा मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में आपको साइलेज फसल के साथ प्रयोग करना चाहिए। क्या क्या, 3 से 5% सीरा, 1 से 2% नमक, अनाज के दाने 3 से 4%, नींबू एवं मौसमी का छिलका, मौसमी फल हो गया या आप कोई भी मौसमी फल ही कह सकते हैं ना, मौसमी फल फूल जो भी उनके छिलका को यूज करेंगे। इसके अलावा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को भी मिलाया जा सकता है। साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, साइलेज बनाने के लिए चारा फसल की महीन कुट्टी काटकर गड्ढे में खूब अच्छी तरह से दबा दबा कर भरते हैं। बीच में नमक डाला जाता है जो परिरक्षक का कार्य करता है। जब गड्ढा खूब अच्छी तरह से भर जाता है तो उसमें ऊपर से हरी चारा डाल देते हैं, ठीक है, तथा अंत में मिट्टी से गड्ढे को खूब अच्छी तरह से ढक देते हैं। यह कार्य सितंबर में कर सकते हैं। गड्ढे के अंदर अवात मतलब हवा की अनुपस्थिति अवस्था उत्पन्न हो जाती है तथा चारे का किण्वन होता है। धीरे धीरे चारा नीचे की ओर बैठता है। लगभग 2 से 3 माह में साइलेज तैयार हो जाता है। तैयार साइलेज से एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। इसे दिसंबर से मार्च तक पशुओं को खिला सकते हैं। थोड़ी मात्रा में साइलेज बड़े बड़े पॉलीथीन के मजबूत थैलों में भी बनाई जा सकती है। साइलेज बनाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, साइलों में चारा भरने में समय कम से कम लगाना चाहिए। साइलों का कम से कम 1 से 6 भाग प्रतिदिन भर जाना चाहिए, जिससे यह साइलो अधिक से अधिक 6 दिन में पूरा भर जाए। साइलों को भरते समय कटे हुए चारे को पूरी क्षेत्रफल में पतली पतली एक समान परतों में फैलाकर और दबा दबा कर अच्छी तरह से भरना चाहिए ताकि अधिकांश हवा बाहर निकल जाए। साइलों के अंदर हवा और पानी नहीं जाना चाहिए। पॉलीथीन की चादर से चारों तरफ से ढककर उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर मोटी गीली मिट्टी की परत डाल देनी चाहिए और उसको दबा देना चाहिए। साइलों को ऊंचाई तक भरना चाहिए ताकि बैठाव के बाद भी चारे का तल नीचे दीवार से ऊंचा रहे। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप चारे में संकुचन होता है। मतलब आप ज़रूरत से जितना आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर चारा का यूज किए रहेंगे तो उस कंडीशन में जब चारा का किण्वीकृत हो जाएगा, किण्वन का क्रिया जब उसमें हो जाएगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो चारा का एरिया जितना वो घेरे रहेगा वह एरिया क्या हो जाएगा, कम घेरेगा, है ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, वो दब जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, तो जगह एरिया उसका जो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस एरिया को आप जान रहे हैं कि अगर एरिया कम होगा तो आप पहले से थोड़ा सा ज़्यादा भर के रखेंगे तो आपको सुविधा होगी। ये क्या होता है, सुखाए हुए चारे को हे कहते हैं। वैज्ञानिक विधि द्वारा इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे चारे का हरापन बना रहे, ठीक है, और तैयार किए जाने के बाद इसके पोषक तत्वों में बिना किसी विशेष हानि के संरक्षित रखा जा सके। हरे चारे में नमी की मात्रा लगभग 80% होती है। उत्तर भारत में है तैयार करने का समय साधारणतः मार्च अप्रैल होता है। मार्च अप्रैल में आसमान में धूप अच्छी होती है, अचानक आसमान साफ होता है तथा वायुमंडल में आर्द्रता भी कम होती है, जिससे चारा जल्दी से सूख जाता है और हे तैयार हो जाता है। हे बनाने की प्रोसेस क्या है, विधि क्या है। हे बनाने की क्रिया में हरे चारे को अच्छी प्रकार से सबसे पहले सुखाया जाता है। सुखाना के बाद क्या करना है कि भारत में साधारणतः धूप और हवा में सुखा कर ही हे तैयार किया जाता है। धूप में और हवा में सुखाया जाता है और हे तैयार किया जाता है। आमतौर पर ज़मीन पर फैलाकर सुखाने की विधि से ही तैयार किया जाता है। ज़मीन पर हरे चारे को सुखाने की विधि, इस विधि में चारे को काटने के बाद ज़मीन पर 20-30 सेंटीमीटर मोटी परत या छोटे छोटे ढेरों में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। यदि धूप अधिक तेज न हो तो हरे चारे को अधिक पतली परत में फैलाया जाता है। जब चारे की अधिकांश ऊपरी पत्तियां सूख जाती हैं एवं थोड़ा
कुरकुरापन आ जाता है तो चारे को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा कर लिया जाता है। मार्च अप्रैल के महीने में चारे को इतना सूखने में प्रायः 3-4 घंटे का समय लग जाता है। धूप के तेज होने पर और भी कम समय में चारा सूख जाता है। बनाए गए ढेरों की पत्तियां जब सूख जाएं परंतु मोड़ने पर एकदम से न टूटने लगे, इससे पहले ही ढेरों को पलट देना चाहिए। चारे के ढेरों को ढीला रखा जाता है जिससे उसमें हवा आती जाती रहे। चारे को पलटने का कार्य दूसरे दिन प्रातःकाल ही करना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल के समय पत्तियों का कुरकुरापन कम होता है और मुलायम पत्तियां दलहनीय चारों की पत्तियां झड़कर नष्ट नहीं होती हैं। दूसरे दिन शाम को इन छोटी छोटी ढेरियों को 10-15 के टीलों ढेरों में इकट्ठा कर लेना चाहिए। पुनः इन सूखे ढेरों को अगले दिन तक पड़े रहने देना चाहिए, जिससे कि भंडारण से पूर्व चारा भली भांति सूख जाए। तैयार हुई हे को बाड़े, छप्पर या अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हे कैसे तैयार किया गया है। हे के लिए उपयुक्त तो फसलें कौन कौन सी होती हैं? बरसीम हो गया, रिचका हो गया, लोबिया, सोयाबीन, जई, सूडान ग्रास आदि चारा फसलें उच्च कोटि की हे बनाने के लिए उत्तम फसलें हैं। इसके अतिरिक्त अक्टूबर में मक्का, बाजरा, दूब घास और ज्वार से भी बढ़िया हे तैयार किया जा सकता है। बरसीम हो गया, लुरसन हो गया, लोबिया हो गया, सोयाबीन हो गया। हे के प्रकार, हे कितने प्रकार के होते हैं? तो चारा फसलों की श्रेणी के अनुसार हे प्रायः 3 प्रकार के होते हैं: दलहनीय है, अदलहनीय है, सम्मिश्रण है। दलहनीय फसलों से तैयार है को दलहनीय है कहते हैं। इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है तथा दूध उत्पादन करने वाले पशुओं को खिलाने के लिए इसका विशेष महत्व है। इस हे में अधिक पाच्य प्रोटीन पाई जाती है। यह प्रोटीन अन्य पौधों की प्रोटीन से अच्छी होती है। इसके साथ साथ हे में कैल्शियम, कैरोटीन, विटामिन डी एवं ई प्रचुर मात्रा में होती है। दलहनीय चारा फसलों से बनाई जाती है, जैसे लुरसन, बरसीम, लोबिया, सोयाबीन आदि। ठीक है, तो अदलहनीय है जो होता है, यह है चारा घासों आदि से तैयार की जाती है, जो कि दलहनीय है से निम्न स्तर की है। पशु ऐसे हे को कम मात्रा में खाते हैं। इनमें प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस हे का मुख्य लाभ यह होता है कि प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन अधिक पाया जाता है। इसके अलावा जई और जौ से तैयार हे को घास के हे से तुलना कर सकते हैं। मिश्रित हे का होता है, इसमें दलहनीय और अदलहनीय दोनों प्रकार की चारा फसलों का सम्मिश्रण होता है। इनकी मात्रा के अनुपात के आधार पर सम्मिश्रित हे की गुणवत्ता निर्धारित होती है। यदि खाद्यान्न फसलों की कटाई अगेती की जाती है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगेती मतलब क्या होता है? मतलब जब वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हुआ है, प्लांट जो होगा आपका, जिस पौधे को आप काट रहे हैं वो अगर वो पूरी तरह से क्या हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है और उसको काट दें तो उसका बोलेंगे अगेती, है ना। हे बनाते समय पोषक तत्वों का ह्रास सदैव होता है, परंतु हे बनाने की स्थितियाँ आदि अनुकूल नहीं है तो यह ह्रास काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। हे बनाते समय शुष्क पदार्थ का 15.30%, 15.30%, प्रोटीन का 28%, कैरोटीन का 90% तथा ऊर्जा का 25% ह्रास प्रायः होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ह्रास किसका होता है? कैरोटीन का 90% ह्रास हो जाता है। तो जब हे खिलाएंगे, हे अपने जानवर को खिलाएंगे, उसमें कैरोटीन की मात्रा बहुत कम होगी। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद क्या है, हे बनाने में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? अच्छी गुणवत्ता का हे तैयार करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। हे बनाने के लिए फसल की कटाई प्रातःकाल की ओस समाप्त होने के बाद ही करनी चाहिए। हे बनाना है आपको ना, हे बनाना है तो आप अगर सुबह सुबह जल्दी से कटाई कर देंगे, ओस रहेगा तो ओस में तो नमी आ जाएगा ना, तो नमी को मेंटेन करना है, नमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ओस को ख़त्म होने के बाद काटना चाहिए। फसल की अवस्था का हे की गुणवत्ता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इसलिए फसल की कटाई फूल अवस्था में करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि अधिक पकी हुई फसल की हे की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। अधिक पके हुए फसल के तनों में प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। फसल की अवस्था का हे की पाचकता पर भी प्रभाव पड़ता है। साधारणतः ज़्यादा पकी फसल की हे की पाचकता कम हो जाती है। अधिक सुखाने का हे की प्रोटीन एवं कैरोटीन की मात्रा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फसल को ठीक से न सुखाने पर भंडारण के दौरान ताप पैदा होता है, जिससे उसका पोषणामान प्रभावित होता है तथा उसमें सड़न होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए फसलें उचित मात्रा में ही सुखाना चाहिए। ठीक है, हे को कुट्टी काट कर खिलाना चाहिए। खिलाते समय पानी से भिगोकर तथा सानी लगाकर
देने से पशु चाव से खाते हैं। इस प्रकार किसान भाई है और साइलेज बनाकर अपने पशुओं को हरे चारे की कमी की समय अवधि में भी अधिक उत्पादन प्राप्त करने में प्राप्त कर इस व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। ओह माय गॉड, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।